नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबराज और मेरे साथ एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। और फिर से हम चर्चा करेंगे उसी हिट एंड रन मामले की, जहां पर पैसे के तराजू में इंसाफ को तौला गया। जी हां, हम बात करेंगे पुणे पार्श्व कार जो हुई थी कांड, उसकी हम बात करेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये जो हिट एंड रन का मामला है, ये तो अक्सर देखने को मिलता है। जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो इस तरह के हादसे, इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि इस घटना में जिस तरह से इंसाफ को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से इंसाफ को पैसे के तराजू में तौला जा रहा है, और जिस तरह से कदम कदम पर सिस्टम जो है वो हत्यारे का साथ दे रहा है। निबंध लिखने से लेकर के ब्लड सैंपल बदलने तक के मामले के खुलासे हो चुके हैं। पहले तो निबंध लिखकर जमानत मिल गई, रिहा कर दिया गया, और वो भी तब जबकि मेडिकल रिपोर्ट आई भी नहीं थी। उसके बाद देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट में भी किस तरह से बदलाव गया था। मतलब इतना पावर पैसे में कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पैसे पर तौला जा रहा है इंसाफ को। पैसा है तो कुछ भी हो सकता है, पैसा है तो ब्लड सैंपल्स बदले जा सकते हैं, पैसा है तो 2 इंजीनियर्स की मौत के कांड को जो है दबाया भी जा सकता है, पैसा है तो निबंध लिख करके खुद को छुड़ाया भी जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं उसी पुणे पार्श्व कांड की, जहां पर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब इस मामले में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी सहित 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, अब डॉक्टर भी इसमें शामिल हो गए। कितनी बुरी चीज है पैसा, और ये रईसजादा अपने पैसे के दम पर देखिए कैसे कैसे बच रहा है। और हम उस रईसजादे की बात क्यों करें जब साथ पूरा सिस्टम दे रहा है उस रईसजादे के, कदम कदम पर उसकी मदद कर रहा है। पुलिस से लेकर के अस्पताल, डॉक्टर सभी उसके साथ खड़े हैं। इन पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल गायब करने का आरोप है। जी हां, जो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है उस पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल गायब करने के आरोप है। ऐसा करने से ही उसके सैंपल में शराब की पुष्टि नहीं हुई थी। जबकि आप जानते हैं कि शुरुआती दिनों से ये बात हो रही थी कि जो 17 साल 8 महीने का आरोपी नाबालिग है वो शराब के नशे में धुत था, 200 स्पीड से गाड़ी चला रहा था। लेकिन बावजूद इसकी शराब की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुई। बता दें कि नाबालिग को सबसे पहले सुबह 11 बजे मेडिकल टेस्ट के लिए ससुन हॉस्पिटल ले जाया गया था। इस दौरान उसके ब्लड सैंपल को ऐसे शख्स के ब्लड सैंपल से बदल दिया गया था जिसने शराब का सेवन किया ही नहीं था। इस पूरे मामले का खुलासा खुद मुंबई पुलिस ने किया है। देखिएगा रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है पुलिस। हुआ था उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड अभी ऑब्जर्वेशन होम में है। उस केस में ये जो मैं अभी बताया वो सेक्शंस बढ़ाए गए हैं और उसमें 2 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है। उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर को भी आरोपी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया गया है। उनका भी प्रोडक्शन वारंट लेकर के उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सेकेंड ऑफेंस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर और पब संचालकों पे दाखिल हुआ था, उसमें सभी आरोपी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। थर्ड ऑफेंस जो किडनैपिंग का दाखिल हुआ था, उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के ग्रैंडफादर फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं और उसमें जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर को प्रोडक्शन पे लेने के लिए एप्लीकेशंस मूव की गई है और उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इस मैटर में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेटेड दृष्टि से युद्ध पात्री पे, वॉर फुटिंग पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो कोई भी इस मैटर में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको पूर्व संदेह था जिस प्रकार से इस केस में डिले किया जा रहा था? क्या आपको पूर्व संदेह था और क्या यही कारण था कि आपने दूसरा ब्लड टेस्ट करवाया था? यस, जब ये प्रिलिमिनरी फिजिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई थी और वो टोटली उसमें कोई भी अल्कोहल का ट्रेस या जो फिजिकल अपीयरेंस में पूरी उसकी क्लीन शीट दी गई थी और उसके बाद कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेस के तहत कुछ इंफॉर्मेशन आई थी जिसके वजह से एक दूसरे सरकारी हॉस्पिटल जो औंध में स्थित है वहां पे इस जुवेनाइल एक्यूज्ड का गुप्त तरीके से सैंपल ली गई थी और फोरेंसिक को उसकी डीएनए सैंपलिंग करके ये और ससून का सैंपल सेम व्यक्ति का है क्या, ये निश्चित करने के लिए हमने आग्रह किया था। सर, ब्लड सैंपल जो है वो पुलिस की देखरेख में लिए जाते हैं। ऐसे स्थिति में जो पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे
तो क्या इसके लिए पुणे पुलिस कल्पेबल नहीं है? क्या उन अधिकारियों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे जो इसमें मैंने ये बोला है कि इस मैटर में हमने सीसीटीवी फुटेजेस भी ताबे में डीवीआर्स और सीसीटीवीज का फुटेजेस ताबे में लिया है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, जो रिपोर्ट आई है, फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई है, सॉरी, मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेजेस पे है। ये सभी घटना, सभी एक्टिविटी कल शाम फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की है। अभी 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, तीसरा आरोपी का प्रोडक्शन वारंट की कार्रवाई की जा रही है। विचारपूस और पूरी इंटरोगेशन अरेस्टेड एक्यूज्ड का और सभी प्रकार की टेक्निकल एविडेंस हस्तगत की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा। इस खबर पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे संवाददाता से भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसके लिए मुरारी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी मुरारी जी, मुंबई में देख रहे हैं किस तरह से पैसे का खेल चल रहा है, तो इसको लेकर के पैसे के खेल के इसी कांड की हम बात करेंगे, 500 कांड की बात करेंगे। इसमें क्या कुछ खुलासे हो चुके हैं अब तक? देखिए, प्रतिदिन इस मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले थे। पहला खुलासा हुआ कि जो लड़का था नाबालिग, उसके दादाजी ड्राइवर को बंधक बनाकर बयानबंदी कराना चाहते थे। दूसरा खुलासा हुआ कि 2 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट थे, उन्हें सस्पेंड किया गया। और आज जिस तरीके से पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ कुमार ने कहा कि यह एक रैकेट कह सकते हैं कि चल रहा था, जिसमें 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों ने उस लड़के के ब्लड सैंपल को चेंज करने का आरोप है कि किसी और के ब्लड सैंपल का रिपोर्ट बनाया गया था, उसके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट छुपाई गई थी। तो इसी लेकर के एक बड़ी गिरफ्तारी बताई जा रही है। कोर्ट में पेश किया गया और उनसे डॉक्टरों का रिमांड लिया गया है। अब पुलिस से जानने की कोशिश कर रही है कि इन डॉक्टरों को मैनेज कौन किया था, कैसे मैनेज हुए थे, किसका फोन आया था, कितने पैसे लिए गए थे और इसमें कितने लोग इन्वॉल्वमेंट हैं। इन तमाम पहलुओं को पुणे पुलिस बड़ी ही बारीकी से खंगाल रही है। और अब तक जो गिरफ्तारी हुई है, एक के बाद एक कह सकते हैं कि 6 से 7 लोग जो है वो जो है पुणे पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। देखना होगा कि इस मामले में क्या और भी दोषी सामने आते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुरारी जी आपका जानकारी साझा करने के लिए। और आइए अब इस मुद्दे पर हम अपने मेहमानों के साथ भी बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं नम्रता गौर जी और साथ ही एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील वकील जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील जी आपकी तरफ चलना चाहेंगे कि अब तक आपने सुना होगा कि सड़क की हालत जर्जर है, स्वास्थ्य की हालत जर्जर है, अस्पताल की हालत जर्जर है, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है इसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में सिस्टम की हालत जर्जर है, बिक चुकी है पैसे के हाथ में। और देखिए मैं ये यूं ही नहीं कह रही हूं, बल्कि ये जो मामला सामने आया है पुणे हिट एंड रन का, इसको लेकर कह रही हूं। देखिए किस तरीके से पहले तो थाने में मिली उनको सफलता, उसके बाद से कोर्ट में जमानत मिली, उसके बाद से जब मामला वहां पहुंचा अस्पताल में, जांच का विषय जब था कि एक सैंपल को जांच किया जाए, उसके बाद भी उसी तरह से देखा गया कि सैंपल को ही बदल दिया गया। क्या कहिएगा सिस्टम पर जिसके साथ अभी खिलवाड़ हो रहा है? शुरुआत हो गई तब से ये सारा मामला चल रहा है। पहले जब ये एक्सीडेंट हो गया 2 पुलिस अधिकारी मुझे वारदात में पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट उधर कर दिया। उसके बाद जब उन्हें जुवेनाइल जस्टिस वो जो है उन्होंने दे दी और तरह की आज तक जबरदस्त हो ट्रैफिक के ऊपर क्या चीजें 2 जवान जाती है और वो लेवल की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये तीसरे उम्र पे आ गया कि ड्राइवर ने क्या था इससे नहीं किया, फिर गैर को पता था, गैर ने ड्राइवर को बंदी करके रखा था, किडनैप करके रखा था। अब चौथे चरण पे आ गया
ये देखिए, ये देश में पहले ऐसे वाक्य नहीं, इस देश में क्या हुआ, इसमें तो लोगों ने आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, सबने आवाज मिलकर उठाई, तो इसमें तो कुछ भी आ गया, पार्षद भी आ गया, उस वजह से ये जो हुआ इसमें दूर पड़ेगी। आप देख लीजिए, देश में ये चलता रहा, हर साल से यह हो रहा है। कानपुर में 2 साल पहले ऐसा एक वारदात था, एक जुनैद में एक लोग को मारा था गाड़ी से, तो 2 साल के बाद इसके बाद वो उसको दोबारा से उस टाइम जेल में थी, और 2 साल के बाद उसको दोबारा से अरेस्ट किया गया है। तो पहला वाक्य नहीं। अच्छा, नम्रता जी से भी हम बात करेंगे। नम्रता जी, देख रहे हैं किस तरीके से सिस्टम बिक चुकी है, और सिस्टम, ये जो सिस्टम बिकी है, इस तरह से जो सिस्टम, मतलब खुलेआम इसको कह सकते हैं ना, खिलवाड़ है। क्योंकि जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस वक्त स्थानीय लोग मौजूद थे, और स्थानीय लोगों ने ही उस नाबालिग आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद इस पर एक के बाद एक बयानबाजी आई। उसके बाद भी देखिए कि अस्पताल में किस तरह से सैंपल को बदल दिया जाता है। क्या लग रहा है कि ये जो खोखली सिस्टम है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसको जिम्मेदार मानती है? जी देखिए, ये बहुत, मैं कहूँगी, ये शर्म की बात है कि इस प्रकार से जब ब्लड सैंपल का चेंज हो जाना, और ये अपने आप में देखो, या तो किसी का बहुत बड़ा रसूख होता है, तब इंसान अपने रसूख को इलीगली तौर पे, गैर कानूनी ढंग से वो उसका इस्तेमाल करता है। और दूसरा, या तो मैं कहूँगी, अगर किसका रसूख नहीं है तो वो अपने पैसे के दम पर, और पैसे के दम पर अगर कोई सिस्टम बदलता दिखता है, कोई ऑफिसर दिखता है, तो इससे ज्यादा शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। आज की डेट में अगर किसी को इंसाफ पाना है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया है इंसाफ पाना, क्योंकि अगर इस प्रकार से जो भ्रष्ट अधिकारी है, कहते ना, सरकार ने इतने ज्यादा इंतजाम किया कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन इस तरह के जो लोग अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, जो पैसा लेकर चंद पैसों के लिए वो बिक जाते हैं, किसी की जान के साथ सौदा कर लेते हैं, वो जान को जान नहीं समझते, अन्याय को अन्याय नहीं समझते, उन लोगों से तो क्या ही उम्मीद करें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता थी, तभी इसको इस बात का जो है पर्दाफाश हो पाया है कि भाई इस प्रकार से जो है ब्लड सैंपल की जो रिपोर्ट थी वो बदल दी गई, या पैसे का इस्तेमाल हुआ। ये भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जागरूकता, कहीं लोगों ने इसको वॉच किया। अगर लोग वॉच ना करते तो इसका ये भी पता ना चलता। ये बहुत ही दुखदाई बात है कि इस प्रकार का जो काम होता है, इस पे तो सख्त से सख्त इनको जो सजा होनी चाहिए। इनको बल्कि प्रॉपर दुनिया के सामने इसको मुखोटा ना पहना के, इसको जो बोलते हैं कि फेस को क्लीन, यानी कि फेस में कोई कपड़ा ना ढककर, इनका तो फेस बकायदा लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कि पैसा लेकर कोई भी काम को, किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। जी, तो चीजें बहुत गलत है, शर्मनाक। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रही हैं कि लोग जागरूक हैं, लोगों ने वॉच किया, उसके बाद के सैंपल बदले गए हैं, उसके बाद से फिर से डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन देखिए ना, सवाल तो ये भी है ना कि जो चीज पहले से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस चीज को लेकर के पहले से ही कई सवाल खड़े हो रहे, बावजूद उसके उसी मामले में, उसी चीज में इतनी बड़ी धांधली। मतलब अब तक हमने सुना था कि बेखौफ हो चुके हैं अपराधी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर बेखौफ है सिस्टम, पैसे के में बिक चुकी है। सोशल मीडिया पर इतना होने के बावजूद इतना पता चल गया कि लोग जागरूक हैं, उसके बाद भी अगर ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं कि हम लोगों की पहुंच ज्यादा ऊपर तक है, या फिर पैसे से हर एक का मुंह बंद किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं चैनल के माध्यम से कि भगवान भी सब कुछ देख रहा होता है, इंसानों के अंदर ही भगवान बसते हैं, जिस प्रकार की प्रेरणा किसी को देते हैं, लोग ऐसी जगहों तक पहुंचते हैं और ऐसे भ्रष्टाचारियों का जो है पर्दाफाश करते हैं और समाज को बताते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर न्याय किसी को देना है या लोग जागरूक हैं तो न्याय पाना भी मैं कहूंगी कहीं ना कहीं कठिन बेशक होगा, लेकिन दूर नहीं है। अन्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, बेशक कोई कितना ही भ्रष्टाचारी क्यों ना हो। वैसे पैसे का बोलबाला है, नो डाउट, जो लोग अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं वो भी है, लेकिन ये चीजें होनी नहीं चाहिए। ये बहुत गलत है, शर्मनाक है, ये दर्दनाक है। मैं कहूंगी इसमें भी जो भी कोई संलिप्त इसके अंदर, कोई अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी व्यक्ति है, तो उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी सड़कों के पीछे जाना चाहिए। जिस प्रकार से कि एक कत्ल करने वाला या एक्सीडेंट करने वाला कोई व्यक्ति जाता है, जिस प्रकार से ये लोग, इनके पिताजी या कोई और लोग गए, डॉक्टर्स गए, तो उसी प्रकार से इनको भी अंदर, इनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी अच्छा, देखिए वकील साहब, अदालत में एक न्याय की देवी होती है, न्याय की मूर्ति होती है, जिनके हाथ में तराजू होता है। कहा जाता है कि एक तरफ इंसाफ है, सबूत है, लेकिन यहाँ पर जहाँ एक तरफ पैसा है वहीं दूसरी तरफ भी पैसा है। इंसाफ नहीं है, सबूत कोई काम नहीं आ रहे, क्योंकि सबूत सामने थे, चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोग गवाह थे
कि इस तरह से उन्होंने देखा है दुर्घटना होते हुए, लोगों ने खुद पकड़ा, खुद पुलिस के हवाले किए, उसके बाद वो शराब के नशे में था, जहां पर उसने शराब पिए वहां के सीसीटीवी फुटेज थे, मतलब सबूत पुख्ता थे, लेकिन अदालत में दिखे कहीं नहीं। क्योंकि अगर अदालत में उस सबूत को माना जाता तो इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलती। दूसरी तरफ पैसा, इसलिए मैं कह रही हूं कि दोनों ही तरफ पैसा इसलिए है क्योंकि पहले तो पुलिस ने गलत सेक्शन में धारा दर्ज की है, सभी सवाल उठा रहे, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वो सेक्शन ही गलत था पुलिस का। उसके बाद कोर्ट का जमानत देने का तरीका, उसके बाद अस्पताल में जो रिपोर्ट बदले गए। तो क्या वाकई में मतलब बातें इस पर होती थी कि हिंदुस्तान में क्या इंसाफ को पैसे की तराजू में तौला जा रहा है? तो इस पर आप क्या कहिए, क्या वाकई में इंसाफ को पैसे की तराजू में तौला जा रहा है? अब इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई, जो पट्टी बंधी हुई होती है न्याय की देवी पर, शायद नहीं दिख रहा है। देखिए, ये इस देश के लिए एक बड़ी दुर्भाग्य बात है कि जब भी ऐसे वाक्य होते हैं उस टाइम पुलिस भी उल्टा कर लेती है, जुडिशरी भी उल्टा करती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उल्टा चलती है। आप ये आज पहली बात नहीं, जिस देश में ये पहले परंपरा चली है कि यहाँ जो मनी और मसल पावर है बड़ा काम कर रहा है, जिनके पास पैसा है उनके कनेक्शन हाई और लेवल पॉलिटिशियंस के होते हैं। जब उनके बच्चे या कोई उनका ऐसा वादत करता है तो फोन ऊपर से आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के आते हैं कि अपना बच्चा है उसको छोड़ दो, वो चीजें कर लो। ये इस देश में ये चीज कॉमन चीज है। मेरे को दो चीजें केस याद आते हैं। एक केस हो गया सलमान खान का, जो बड़े अभिनेता है, उन्होंने जब कार का एक्सीडेंट किया 4-5 आदमी उसमें भी रोंदे गए, रात को सोए थे फुटपाथ पे, तो केस चला। फिर उसके बाद आ गया नहीं जी सलमान नहीं चला रहा था, ड्राइवर चला था। फिर हो गया सलमान गाड़ी में था, दारू नहीं पिया था, जबकि वहां पाया गया कि जब उसके लोगों ने उसको पकड़ा था उस सब लोग जमा हो गए, उन्होंने कहा था दारू पी के सलमान खान, हमने खुद देख लिया। तो वो केस भी अभी रगड़ता चल रहा जा रहा है, उसमें भी रोज नए नए मले आ रहे हैं। दूसरा, ऐसे 18-20 साल पहले दिल्ली में एक बड़ा घटना घटी थी। एक नेवी के चीफ था, अब नाम नहीं बताऊं, वैसे नाम में बताने में कुछ नहीं, एडमिरल नंदा, उसका पोता रात को आ रहा था गुड़गांव से दारू पी के, अंग्रेजी गाड़ी थी, जो दिल्ली के लोधी रोड पे गाड़ी चला रहा था। रास्ते में 2:30-3 बजे थे रात के, पेट्रोल पंप के करीब पहुंच गया। 5-6 लोग जा रहे चल रहे थे, 5-6 लोगों को उसने मसल लिया, मर गए उसे ऑन स्पॉट। उसके बाद केस चला, फिर कुछ दिन के बाद उसको बेल भी होगी। फिर उसके बाद उन्होंने जो बड़ी रुसुक वाली फैमिली थी, पैसे वाली फैमिली थी, उन्होंने इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट एक वकील था उसको हायर कर दिया। और केस चलते चलते एक बार ऐसा समय आ गया कि जो उनका टॉप लॉयर था उसने प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट के साइड से केस लड़ रहा था उसके साथ समझौता किया, हम आपको भी पैसे इतना देंगे, मेरे को भी इतना पैसा मिलेगा, और जो मारे गए उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। बाद में जब उस मसले ने तूल पकड़ा, जो बड़े माहिर या थे वकील थे, बड़े नामी वकील थे, उन्होंने कोर्ट से जाके माफी मांगी कि इस चीज के लिए, जब ये बात फैल गई उसके बाद उन्होंने कोर्ट जाना छोड़ दिया। ऐसे वाकई इस देश में होता है। आप देखिए, कल्पना कीजिए, अगर जो मारे गए, अगर ये कोई गरीब बच्चे 2 होते या गरीब लड़के 2 होते या लड़का लड़की होते और कुछ ये शोर शराबा नहीं होते, दूसरे के सारे फ्री हो जाते, कोई ये शोर शराबा नहीं होता। इस देश में कानून बदलने की जरूरत है, सख्ती करने की जरूरत है। अब पुलिस वाले जो स्पॉट पे जाएंगे वो गलत रिपोर्ट देंगे, फिर सेक्शन जो है वो उल्टे लगा देंगे, और डॉक्टर इस हद तक जाएंगे कि ब्लड सैंपल उनके सामने ये नहीं आया, चलो कुछ पैसे लिया न लिया, कि जो 2 जाने गए उनके साथ कोई इंसाफ हो या ना हो। ऐसे मैं लग रहा पूरा कि मसल पावर इस देश में अभी भी चल रहा है, मनी पावर चल रहा है। जब तक ये चीजें, और दूसरा चीज है, जितने भी पॉलिटिशियंस और सरकार की जो दाखिला है जिसमें, जैसे पुलिस है, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग होनी चाहिए। अच्छा वकील साहब देखिए, वकील साहब जिस तरह से ये हिट एंड रन का मामला है, अगर हम आज से कुछ महीने पहले की बात करें, उस पर ध्यान दें उस वक्त पर, तो हिट एंड रन का मामला एक बार और उठा था जब ड्राइवरों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था। जिस तरह से नई चीजें कहीं ना कहीं तब्दील करके लाई जा रही थी, तो उसका विरोध कहीं ना कहीं ड्राइवरों ने जताया था। बड़ी मुआवजा और बड़ी सजा की बात कही गई थी उस हिट एंड रन मामले में। वहीं पर यहाँ पर भी हिट एंड रन का ही मामला है, लेकिन किस बात को लेकर के इस मामले को दबाया जा रहा है और कमजोर किया जा रहा है कि लड़का नाबालिग, कहा जा रहा है कि 17 साल 8 महीने है ना, लेकिन इस बात की पुष्टि कौन करेगा कि क्या वाकई में वो नाबालिग है भी या नहीं, या फिर ये सब जालसाजियां ही है बचाने के लिए?
आप देख लीजिए, इसमें एक है द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उनकी गाइडलाइंस है कि जिसने ये वाक़या किया उसका पहले जांच लो कि उसका दिमाग इतना है कि वो बुरा और अच्छा समझ सके। अच्छा। अगर वो बुरा और अच्छा समझ सके तो उसको एडल्ट ट्रीट किया जाए। अगर एडल्ट ट्रीट किया जाए तो कानून टोटली चेंज हो जाएगा। लेकिन इस मामले में क्या पुलिस ने जल्दी करके उसको दिखाया कि ये जुर्नल है, जुर्नल में निकलेगा। जुर्नल में भी जुर्नल जुर्नल जस्टिस एक्ट है 15 का 2015 का, या जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, उसमें स्पष्ट किया गया हुआ है कि अगर कोई नाबालिग ऐसे वाक़ये करे, ये तो कल्पेबल होमिसाइड हो या उसके बाद 7 साल की सजा भी इसमें है, जुर्माना भी है। लेकिन इस केस में इन्होंने ऐसा ही जिसमें ये बदले कानून वगैरह सेक्शन वगैरह सारे बदले कि इसको बेल मिल जाएगी जी। ये जो इन्होंने जो धाराएं लगे उसमें बेलेबल ऑफेंस है। हालांकि इसमें जो लगनी चाहिए नॉन बेलेबल, ये बेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहले से इन्होंने इतनी कोशिशें प्रक्रिया की कि दादा ने किया कि नहीं जी बच्चा नहीं चलता, ये ड्राइवर चला रहा था। फिर पुलिस का कहना नहीं जी उस टाइम हमने नहीं देखा कि दारू है कि पिया है कि नहीं। फिर उसके बाद ये डॉक्टर से रिपोर्ट चेंज करें। ये लग रहा है कि इस चीज में जो कानून है, कानून में थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी कानून चल रहे हैं वो अंग्रेजों के जमाने में चल रहे हैं। टोटल चेंज होना चाहिए। ये कौन सा कानून है, कोई 3 आदमी को मारे, ड्राइवर 3 घंटे के बाद उसको बेल हो जाती है। बिल्कुल थोड़ी सख्ती जिसमें भरने की जरूरत है, ताकि कानून में भी थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। पुलिस को अब जैसे 2 पुलिस अफसर ने इसमें गलत रिपोर्ट दिया, क्या होगा, उनका सस्पेंड किया, 6 महीने के बाद वो फिर दोबारा बरी हो जाएंगे। या डॉक्टरों को आज पकड़ा गया, 2 महीने के बाद देख लीजिए, जब तक इस मामले में या थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा, डॉक्टर भी बाहर आएंगे, इसका जो बाप अरेस्टेड है या दादा अरेस्ट है वो भी अरेस्ट या बाहर आ जाएंगे। इस टाइम इसलिए सख्ती बढ़ती जा रही है कि उन लोगों के बीच में आवाज या केस चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया उसको फॉलो कर रहा है। अगर कुछ महीने के बाद जब केस आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, जैसे पहले हुआ था वैसे हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, इतनी हालत आप कल्पना कीजिए, ऐसा केस हुआ, लोग हर से सारे देश में रोष है, लोग ये परेशानी ये हो क्या रहा है देश में, उसके बावजूद भी रोज हर दिन कोई ना कोई दूसरा चीजें उल्टा करके चलते हैं। पुलिस भी खामोश है। ये भी कब अब पुलिस कमिश्नर वगैरह सारे हरकत में आ गए जब मुख्यमंत्री ने इंटरव्यून कर दिया, जब लोगों ने हर साइड से लोगों की आवाज बुलंद हो रही है। जी मतलब कि अगर हम कहें कि पैसों के हाथों इंसाफ बिक चुका है तो गलत नहीं होगा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा पे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे हिट एंड रन मामले की। पुणे कार जो एक्सीडेंट किया, एक नाबालिग ने, कहा जा रहा है कि वो नाबालिग है, लेकिन अब ये कौन जानता है कि वो नाबालिग है भी या नहीं, क्योंकि हो सकता है जिस तरीके से ब्लड सैंपल बदले गए, हो सकता है उसी तरह से उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बदले गए होंगे। क्योंकि आज पैसे के दम पर जब सिस्टम को खरीदा जा सकता है तो सबूत को इधर उधर क्यों नहीं किया जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर लगातार सिस्टम पर ही, एक ही सवाल यहाँ पर यह है कि सिस्टम इतनी कैसे नीचे गिर गई, कैसे इतनी कमजोर हो गई कि किसी आदमी ने, किसी रईसजादे ने पैसे के दम पर पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया। पूरे सिस्टम को, अदालत से लेकर के थाना और थाना से लेकर के अस्पताल, हर जगह बस पैसे का दबदबा देखने को मिला। खैर, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।